वेद व्यास जी पीछे से जा रहे हैं। अरे बेटा कहां जा रहे हो? अरे सुखदेव जी तो चल दिए घर छोड़ करके जंगल में चलते रहे। अब तो महाराज निकल पड़े। जब भगवान त्रिसूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कि ऋषियों, वेद व्यास जी पीछे पीछे और आगे आगे सुखदेव, और सीधे वन में निकल पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जब जैसे ही सुखदेव एक सरोवर के किनारे से निकले, सरोवर में महाराज माताएं, कुछ कन्याएं नग्न स्नान कर रही थीं। और जैसे ही वहां से सुखदेव निकले, सुखदेव को देख करके उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, लेकिन पीछे से वेद व्यास जी जैसे ही आए, वेद व्यास जी को देखा तो सभी कन्याएं बाहर निकल करके अपने अपने वस्त्र इत्यादि धारण करने लगी और हाथ जोड़ करके बाबा से कहा, बाबा थोड़ी वस्त्र पहनने में देरी हो गई, क्षमा कर देना। वेद व्यास जी की तो महाराज बुद्धि घूम गई महाराज, समझ में नहीं आता। अरे मेरा किशोर अवस्था का पुत्र, मेरा युवा अवस्था का पुत्र तुम्हारे सामने नग्न अवस्था में निकल गया, उसे देख करके तुमने वस्त्रों को धारण किया नहीं। मेरी इंद्रियां जो कमजोर हो गई हैं, मेरी आंखों से दिखना भी कम हो गया, कानों से श्रवण शक्तियां भी मेरी कमजोर हो गई हैं, मेरी इंद्रियां कमजोर हो गई, और मुझे देख करके आपने वस्त्रों को धारण किया। बेटा समझ में नहीं आया। उन बहनों ने कितना सुंदर जवाब दिया। बोले बाबा, जिसे तुम अपना पुत्र कहते हो ये आपका पुत्र है, लेकिन ये अवधूत है महाराज, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। बाबा आप इस भेद को जानते हो कि स्त्री और पुरुष के क्या संबंध होते हैं? तुम्हारा जो पुत्र है सुखदेव, वो तो अवधूत है। अरे वो तो सारे संसार में सभी नारियों को स्त्री के रूप में देखता है और वो खुद भी स्त्री है। ऐसा कहा कि एक स्त्री और पराई स्त्री से, एक स्त्री दूसरी स्त्री से क्या लज्जा करेगी बाबा? वो भी नग्न थे और हम भी नग्न थे, यानी वो अवधूत है महाराज। उन्हें कोई गृहस्थ आश्रम का ये बोध नहीं कि नारी और पुरुष के क्या संबंध होते हैं, वो नहीं जानते। बाबा की आंखें खुल गई। बाबा आप जिसे अपना पुत्र कह रहे हो ये बहुत ऊंचा हुआ है, पहुंचा हुआ है महाराज। आगे चले। अरे पुत्रो, अरे पुत्रो, अरे शुक, अरे शुक। और महाराज वृक्षों से, लता पताओं से, पहाड़ों से, पर्वतों से आवाज लौट करके आ रही है, अहम शुकम, अहम शुकम, हम शुक हैं, हम शुक हैं। वेद व्यास जी लौट करके आए अपनी पर्णकुटी में और महाराज विराजमान हो गए। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों, आप सभी ने बड़े आनंद के साथ में जो प्रश्न किए हैं, पहला प्रश्न किया था कि मनुष्य के कल्याण मार्ग का साधन क्या है। पूषाम एकः तपस्त्रेहा स्तन्यहम संसतमर्हसि। तो यहां कह दिया कि मेरे प्रभु से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। ये पहले प्रश्न का उत्तर है, मेरे प्रभु से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम भगवान की पूजा करते हैं, थोड़ा सा चिंतन करते हैं, बस मांगने की लिस्ट आगे प्रस्तुत कर देते हैं। मेरे प्रभु से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान के चरणों की प्रीति हो, बस यही मांगो। मांगना है तो मेरे गोविंद के चरणों में मेरी प्रीति हो और श्रद्धा बढ़े। हम आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश की आरती गाते हैं, सबको याद होगी, याद है? हाँ। और घर में लगभग रोजाना ही हम गाते हैं, गाते तो होंगे ही आरती। अब उसी को ही ले लीजिए आप,
उसको, उस आरती को ही ले लीजिए महाराज। हम आरती में क्या गाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, गाते हैं सुख संपत्ति घर आवे, सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, कष्ट मिटे तन का, शरीर का जो कष्ट है वो भी मिट जाए। क्यों भाई? भगवान ने ठेका ले रखा है तुम्हारा, हैं? भगवान से ही क्यों मांगते हो? ये सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए और शरीर का कष्ट भी मिट जाए महाराज। उसके आगे वाली लाइन पढ़ो, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तन भी और मन भी और धन भी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखो कितनी पीछे तो भक्ति दिखा रहे हो, पहले मांग लेते हो फिर भक्ति दिखा रहे हो, हैं? मेरे प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता। पहले तो भक्ति दिखा दी महाराज, ये भी दे दो, ये भी दे दो, और फिर कह रहे ये सब आपका ही है महाराज, बस सब कुछ आपका है, केवल तिजोरी से हाथ मत लगाना, उधर मत देखना, बस बाकी सब आपका। मेरे प्रभु से कभी कुछ मांगो मत, क्योंकि एक बात बताऊं, मांगोगे तो उतना मिलेगा जितना मांग रहे हो, और नहीं मांगोगे तो इतना मिलेगा कि आस भी नहीं थी। हाँ, यानी कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना मिल जाएगा। मेरे प्रभु से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना, मंजिल भी करता नहीं है कुछ भी प्रभु जी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो
और चीज की भी दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही सब प्रभु जी, तेरे प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाइए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब प्रभु जी, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हाँ, सब काम हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कात्यायिनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवं पतिं मे कुरुते वरः। माता कात्यायनी को की पूजा की महाराज, और माता कात्यायनी की पूजा करके गोपियों ने मांगा किसको? मुरली वाले को। तो निष्ठा एक में रखना चाहिए। मंदिर चाहे किसी का भी हो, हम कहीं भी बैठे हैं तो महाराज हमारे जो इष्ट हैं, जिनका चिंतन हम करते हैं, बस उनकी माला जप सकते हो। एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए।
एक को साध करके रखना चाहिए। भगवान कहते हैं गीता में महाराज, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनया पर उपासते प्रतेषाम युक्ताम अभियुक्तानाम योगक्षेमम नमाम्यहम्। भगवान कहते हैं गीता में कि जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है उसे मैं यम के पासों से नहीं बंधने देता। तो अनन्यता से महाराज भगवान के चरणों में भक्ति रखिए। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ है महाराज। तीसरा जो पूछा था कि अजन्मा ने जन्म कैसे लिया। माता देवकी की गर्भ से भगवान कृष्ण जन्म लेकर के आए, अवतार लेकर के आए, और माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम अवतार लेकर के आए। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा तो अवतार होता है। क्या कहते हैं मेरे प्रभु कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव मेरा सार है, और भाव से मुझको भजें उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि मुझे अगर कोई भाव से बुलाता है, भाव से मुझे अगर भोजन कराता है, बस मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूं। आगे भगवान कह रहे हैं कि भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं उसे लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं कि मुझे अगर श्रद्धा और अभाव से एक पुष्प भी अगर अर्पित कर देते हैं मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, और भाव नहीं है तो कुछ भी आप मुझे देते हो मैं उसे लेता ही नहीं हूं। आगे क्या कहते हैं मेरे प्रभु कि अन्य धन और वस्त्र भूषण, अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझे को चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार है। भगवान कहते हैं अन्न धन वस्त्र आभूषण मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हो जाएं उसी में मेरा सम्मान है। आगे क्या कहा कि भाव बिन सुनी पुकारे, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अगर भाव नहीं है तो मुझे कितना ही पुकारते रहो, हाँ मैं सुनता ही नहीं हूं महाराज। द्रौपदी ने पुकारा था महाराज, कहां? उन कौरवों की सभा में भाव से पुकारा था, और मेरे गोविंद वहां थान की थान लेकर के चीर लेकर के आ गए। तो यहां कह दिया कि अगर भाव नहीं है कोई भी मुझे पुकारता रहे कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और टेर भक्ति भाव की करते मुझे लाचार है। भक्ति और भाव अगर श्रद्धा है, श्रद्धा से अगर पुकारते हैं मेरे प्रभु को तो मुझे लाचार होना पड़ता है। आगे क्या कहा कि बांध लेते भक्त मुझको, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, और इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर
होता मेरा अवतार है। इस भूमि पर अवतार लेकर के आना पड़ता है महाराज मुझे। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधमो अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। भगवान कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर महाराज धर्म की जब हानि होती है तो मुझे अवतार लेकर के आना पड़ता है। ये महाराज तीसरे प्रश्न का उत्तर प्रदान कर दिया भगवान सूत जी महाराज ने। अब चौथे प्रश्न का उत्तर प्रदान कर रहे हैं महाराज। बोले भगवान अवतार लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। किसे बबतमं देवः कौमारः सर्गमा स्थितः, चचार दुश्चरं ब्रह्मं ब्रह्मचर्यमखंडितम्। भगवान कह रहे हैं कि मेरा अवतार होता है। सर्वप्रथम अवतार भगवान ब्रह्मा से उत्पत्ति हो रही है। सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों का अवतरण हुआ महाराज, ये पहला अवतार है। दूसरा अवतार हुआ है 12 भगवान का अवतार। 12 भगवान जो भगवान ब्रह्मा की नासिका के छिद्र से शुकर के रूप में परिवर्तित हुए, 12 भगवान का प्रकट हुआ। तीसरा अवतार हुआ है महाराज नारद जी महाराज का अवतार। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जिनकी नाभि में ज्ञान है वही नारद है महाराज। नारद जी का अवतार हुआ महाराज। चौथा अवतार हुआ नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। कि धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण भगवान का अवतार हुआ, ये चौथा अवतार है। पांचवा अवतार है महाराज कपिल देव भगवान का। ये कर्दम ऋषि के यहाँ माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल अवतरण लेकर के आए। ये सारी कथाएं विस्तार से आगे आएंगी। ये तो सूक्ष्म में अवतार हो रहा है महाराज। 24 अवतार होना जरूरी है। अवतारों के बाद इनकी व्याख्या आप लोग सुनोगे। छठवां अवतार हुआ है हमारा दत्तात्रेय भगवान का अवतार। दत्तात्रेय भगवान का अत्रि और अनसुईया माता के यहाँ माता अनसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय अवतार लेकर के आए। ये छठा अवतार हुआ। दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ महाराज माता अनसुईया के यहाँ अत्रि ऋषि के यहाँ माता अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का प्रकट हुआ। आगे सातवां अवतार हुआ है महाराज रोचर प्रजापति के यहाँ यज्ञ भगवान का माता आकुति के गर्भ से। ये शंभु मनु की बेटी है आकुति, जो रुचिर प्रजापति को व्याई है, और रुचिर प्रजापति की धर्मपत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान का प्रकट हुआ। जो हम नित्य प्रति यज्ञ इत्यादि करते हैं, ये भगवान का ही अवतार है। बोलो यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय हो। और महाराज आठवां अवतार हुआ ऋषभदेव भगवान का। मेरु देवी के गर्भ से इनका प्रकट हुआ है महाराज, अवतार लेकर के आए। ये जैन धर्म के प्रवर्तक बने महाराज ऋषभदेव जी महाराज। ये 9वां अवतार हुआ। और 10वां अवतार हुआ महाराज 8वां अवतार हुआ ऋषभदेव भगवान का। 9वां अवतार हुआ हमारा महाराज पृथु जी महाराज का। ये राजा बैन के
अंग से, राजा वैन के शरीर का जब मंथन किया गया तब उनके शरीर से महाराज ऋषियों के द्वारा पृथुजी महाराज का प्रकट हुआ। बोलो पृथुजी महाराज की जय। 9वां अवतार हुआ है महाराज। 10वां अवतार हुआ है मत्स्य अवतार, मछली का रूप। मत्स्य अवतार हुआ है महाराज और मछली के रूप में आकर के और महाराज जितने भी संसार के जो बीज थे उन सभी बीजों को बचाया ऋषियों के माध्यम से, राजा के माध्यम से महाराज और ऋषियों के आशीर्वाद से आज यहां मत्स्य बन करके भगवान आए। आगे 11वां अवतार हुआ कश्यप भगवान का अवतार। कछुआ बन करके आए भगवान। समुद्र मंथन का जब समय हुआ तो भगवान कछुए के रूप में जो मंदराचल पर्वत पर वासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई और वासुकी नाग की रस्सी बना करके दैत्य और देवताओं ने जब संघर्षण किया उस समय महाराज जब मंथन किया तो पर्वत ढसने लगा। उसी समय भगवान कश्यप जी ने, भगवान नारायण ने विचार किया कि अगर यह मंदराचल पर्वत समुद्र में ही धस गया तो मंथन कैसे होगा, अमृत कैसे निकलेगा। इसलिए भगवान कश्यप बन करके आए, कछुआ का रूप लेकर के आए। और महाराज 11वां अवतार हो गया, धन्वंतरी भगवान का प्रकट हुआ। 12वां अवतार ये आयुर्वेद के प्रवर्तक बने। 13वां अवतार हुआ महाराज मोहिनी भगवान का, जिन्होंने मोहिनी बन करके आई और अमृत बांटा सबको बराबर बराबर, यानी दैत्यों से छल करके देवताओं को अमृत प्रदान कर दिया। आगे जाकर के हमारा 14वां अवतार हुआ नरसिंह भगवान का। प्रहलाद जी के माध्यम से नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ है। 15वां अवतार हुआ है माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्रकट हुआ है महाराज। और महाराज 3 पग पृथ्वी राजा बलि के यहाँ भिक्षा के लिए मांगने के लिए गए और वहां से त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आए। 16वें अवतार हुआ भगवान परशुराम जी महाराज का। 17वें अवतार हुआ महाराज वेद व्यास जी महाराज का। ये पाराशर पत्नी, पाराशर जी महाराज की जो धर्म पत्नी है, पाराशर जी महाराज की जो धर्म पत्नी है सत्यवती, उनके गर्भ से आज वेद व्यास जी महाराज का प्रकट हुआ। 18वां अवतार हुआ भगवान मेरे प्रभु श्री राम का। अनंत शक्तियों के साथ में मेरे प्रभु का अवतरण हुआ है महाराज। 19वां अवतार हुआ है माता रोहिणी के गर्भ से बलराम जी महाराज का, जो शेष के अवतार हैं। और महाराज 20वां अवतार हुआ मेरे गोविंद का, माता देवकी के गर्भ से भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके आए और माता को कुछ शिक्षा प्रदान करके और बालक रूप में अवतरित हो गए। 21वां अवतार है श्री हरि अवतार और 22वां है हंस अवतार और 23वां अवतार है महाराज बुद्ध अवतार। ये इसी कलयुग में हुआ है बुद्ध अवतार। बिहार में हुआ है महाराज अजन के यहाँ पुत्र के रूप में। यहां से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है। ये बुद्ध अवतार हुए हैं। और 24वां अवतार अभी शेष है, अभी हुआ नहीं है, होगा, आगे होगा कलयुग में, घोर कलयुग में, घोर कलयुग में होगा महाराज। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में उत्तर प्रदेश में भगवान का अवतार होगा, कल्कि अवतार। तो ये भगवान के 24 अवतार हुए हैं महाराज। 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ माने हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। 2 ही अवतार श्रेष्ठ माने हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं और अंतर नहीं,
निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान राम के जो नयन हैं, नेत्र गंभीर हैं मेरे प्रभु श्री राम के, और मेरे गोविंद के नेत्र चंचल हैं। बस मेरे गोविंद का नाम मात्र से ही मुक्ति प्रदान हो जाती है महाराज, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कि महाराज वेद व्यास जी जब वो अपने पर्णकुटी में विराजमान हैं, क्योंकि सुखदेव तो वन में प्रस्थान कर गए, लौट करके आकर के महाराज अपने पर्णकुटी में निवास करने लगे। उन ऋषियों ने पूछा महाराज ये वेद व्यास कौन है? तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो हुए वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र हुए शक्ति जी महाराज, और शक्ति जी महाराज के पुत्र हुए पराशर जी महाराज, और पराशर जी के हुए वेद व्यास जी महाराज। ये वही वेद व्यास हैं, भगवान के आशीर्वाद से ही, भगवान के ही वंशावली में अवतरित हुए हैं। वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी है महाराज श्री बेटिका देवी, आनंद के साथ में पर्णकुटी में निवास कर रहे हैं। कहां? बद्री नारायण धाम से अलकनंदा से आगे चल के सरस्वती नदी के किनारे आज वेद व्यास जी महाराज ने सुंदर से पर्णकुटी बना रखी है। और पर्णकुटी यानी पर्णकुटी जो है महाराज इतनी सुंदर है, उसमें धर्म पत्नी बेटिका देवी के साथ में निवास कर रहे हैं। आज भी वहां आज भी जो है 2 गुफा है वहां, एक व्यास गुफा, एक है गणेश गुफा, 2 गुफा है महाराज। और बड़े ही आनंद के साथ में वहां भगवान वेद व्यास जी निवास कर रहे हैं। चिंता हो गई, चिंतित हो गए महाराज, चिंता करने लगे अब मैं क्या करूं। इतने मैंने पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिख डाले, महाभारत लिख डाली, 4 वेद लिख डाले, एक वेद में से 4 वेद मैंने लिख डाले, 4 वेद बना दिए महाराज। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 17 पुराणों का लिख करके और संग्रह कर दिया महाराज। अब मन नहीं लग रहा है, क्या करें। कथा अच्छी नहीं लग रही महाराज, क्या करूं। इतने में ही महाराज आकाशवाणी हुई, संत मिलन की प्रतीक्षा करो। इतने में ही महाराज समाधि लगाई और भगवान का ध्यान करने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, मेरे विराट स्वरूप भगवान का ध्यान किया। तप का शब्द सुनाई दिया, तप किया। और महाराज उसी समय मन मंदिर से, हृदय से आवाज आने लगी, अरे वेद व्यास आंखें खोलो। और जैसे ही आंखें खोली तो महाराज सामने देखा है तो श्री नारद जी महाराज खड़े हुए हैं। देवदत्ताम इमाम वीणाम परब्रह्मं विभूषितम। वीणा लेकर के मेरे प्रभु श्री नारद खड़े हैं। वेद व्यास जी ने आंखें खोली, देख करके उन्हें प्रणाम किया है, उन्हें प्रणाम किया महाराज। और जैसे ही आज भगवान नारद ने वेद व्यास से कहा है, पाराशर्य महाभागो
भवतः काचिदात्मनं परितव्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे वेद व्यास क्यों उदास बैठे हो? इतने में ही महाराज हाथ जोड़ करके वेद व्यास जी प्रणाम करने लगे। महाराज क्या आज्ञा है? इतने में ही नारद जी ने कह दिया, बोले सुनो, मुझे पता है कि आप इतने बेचैन हैं, मैं समझता हूं आपकी बात। वेद व्यास जी ने, महाराज कौन हैं आप? अब तो नारद जी महाराज कहने लगे, अच्छा पहले परिचय दे देना चाहिए। तो नारद जी ने अपना परिचय दिया कि ब्रह्मा का मैं पुत्र हूं और नारद मेरा नाम। भजन करें भगवान का यही हमारा काम। समझ गए? ओहो, नारद जी हैं, प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे, उदास क्यों बैठे हो वेद व्यास? एक ग्रंथ और लिख डालो। बोले महाराज अब मेरी क्षमता नहीं है, हाँ अब मेरी बस की नहीं है बिल्कुल। कैसे लिखूं, क्या करूं? जितना लिखना था मैंने लिख डाला, अब मेरी क्षमता नहीं है। वेद व्यास जी ने मना कर दिया। बोले महाराज अब संभव नहीं हो सकता। नारद जी ने कह दिया, मन को छोटा मत करो वेद व्यास, एक ग्रंथ और लिख डालो। बोले मेरी बस की नहीं है। अच्छा वेद व्यास जी एक बात बताए, संत कृपा बड़ी होती है कि भगवंत कृपा? नारद जी कहने लगे, बोले महाराज मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवंत कृपा बड़ी होती होगी। बोले नहीं, भगवंत कृपा बड़ी नहीं, संत कृपा बड़ी होती है। संत कृपा अगर हो गई तो भगवंत कृपा तो स्वतः ही हो जाती है महाराज। बोले कैसे? तो नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया कि अहम पुरातीत भवम भवमुने काश्यास्य पश्याम बद वेद बादिनम। कहने लगे मैं पूर्व जन्म में एक वेदवादी नाम की दासी का बेटा था और मेरा जैसे ही जन्म हुआ कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरे पिताजी सिधार गए। मेरी माता मुझे लेकर के एक संतों के आश्रम में गई, क्योंकि संसार की बड़ी विचित्र माया है। उस संसार की प्रवृत्ति से परे होने के लिए आज माँ मेरी मुझे गोदी में लेकर के संतों के आश्रम में चली गई और वहां एक संत जी के आश्रम में निवास करने लगी। जैसे ही संत जी से कह दिया, बोले महाराज जी आश्रम की सेवा कर लूंगी, कोई कार्य होगा कर लूंगी, मुझे सहारा दे दीजिए, आश्रय दे दीजिए, मेरा संसार में कोई है नहीं, मैं अबला हूं। संत जी ने कहा हाँ भीतर जाओ बेटी, तुम्हारी गुरु माता हैं, जरा उनसे ही कोई आश्रम का कार्य लें और आनंद के साथ में निवास करें। ठीक है महाराज। धीरे धीरे नारद जी कहने लगे, मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा और संतों ने मेरा नाम रख दिया रामदास। अब तो जैसे ही संतों का भोजन प्रसादी होता तो जैसे ही संत लोग प्रसादी पाके उठते तो मैं उनकी जो झूठन, संतों का जो झूठन बचता है उसको शीत प्रसादी कहते हैं। झूठा भोजन जो बचता है उसे शीत प्रसादी कहते हैं। बोले मैं सारी शीत प्रसादी को एकत्रित करता और बड़े आनंद के साथ में प्रसाद पाता, तो उससे मेरी बुद्धि और निर्मल हो गई और पवित्र हो गई। क्यों? बोले संतों का झूठा प्रसाद पाने से, शीत प्रसादी पाने से बुद्धि निर्मल और पवित्र हो जाती है। ऐसा जब देखा बुद्धि पवित्र हो गई, सुंदर सुंदर विचार आने लगे। अब तो महाराज धीरे धीरे भजन करने लगे
भजन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। एक दिन चतुर्मास करने के लिए वहां संत आए। संतों ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, और बालक सेवा करता संतों की, उनके कपड़ों को धोता, संत लोग स्नान करते उनके वस्त्रों को साफ कर देता था। अनेक अनेक प्रकार से संतों की सेवा करने लगे। जैसे ही संतों की सेवा चल रही थी कि महाराज 4 महीने पूर्ण हो गए, उस बालक रामदास को तो बैराग आने लगा। मां को डर था कि कहीं मेरा ये बच्चा, मेरा ये बेटा कहीं बाबा जी ना बन जाए, संत ना बन जाए, साधु ना बन जाए। तो मां उसे भजन नहीं करने देती। अरे बेटा क्या कर रहा है, हैं? लेकिन बेटा को तो बैराग आ रहा था महाराज। धीरे धीरे जब पूर्ण समय हो गया, चतुर्मास पूर्ण हो गया, संत लोग जब जाने लगे, विदा लेने लगे, तो वो बालक भी रामदास संतों के साथ चलने लगा। संतों ने देखा, अरे बेटा तू हमारे साथ कहां जाता है भाई? बोले महाराज जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे नहीं नहीं, तेरी माता अभी बैठी है भैया, तेरी माता हमसे कहेगी बाबा जी आए और महाराज संत लोग आए और मेरे बालक को ले गए। तुम अपनी माता की सेवा करो, पहला धर्म है मातृ देवो भवा। माता जी की सेवा करो बेटा, ऐसे नहीं आ सकते। और हाँ तुम्हें आना है तो हम मंत्र दे देते हैं, तुम इस मंत्र का यही जप करो। जब माता जी स्वर्ग सधार जाएं तब हमारे आश्रम में आ जाना। ठीक है। हमारा बच्चा बहुत रोया, क्योंकि बैराग चढ़ रहा था, बहुत रोया। अब तो महाराज बच्चा रामदास भजन करता है। माता कहती अरे बेटा कहां भजन में बैठा है, तेरा भोजन का समय हो गया, तेरा खेलने का समय हो गया, तेरा सोने का समय हो गया। अब तो विचार करने लगे, रामदास विचार कर रहे हैं, ये माँ जो है मुझे भजन भी नहीं करने देती, बड़ी निष्ठुर माँ है। मैं भजन करता हूं, मुझे भजन नहीं करने दे रही है माँ, ये मर क्यों ना जाए? क्योंकि बैराग आ रहा था, तो आज रामदास ने विचार कर लिया ये माँ मर क्यों ना जाए। और एक दिन क्या हुआ महाराज, एक दिन नारद जी महाराज का पूर्व जन्म यानी बालक जो रामदास हैं, एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने मन में विचार किया एकदाम निर्गदाम देहा द्वैहन्ति निषगाम पति सर्वोपदास्तदा तिष्ठ कृपिणा काल योगनाम। और माता जी की महाराज एक सर्प ने डस लिया और माता जी की मृत्यु हो गई। माता जी का पूर्णतः संस्कार किया। संस्कार करने के उपरांत बालक रामदास महाराज संतों के आश्रम में निकल पड़ा और भगवान का चिंतन करके और महाराज सीधा वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी कहने लगे कि जब मैं भजन करके सीधा वैकुंठ में आया और देव दत्ताम इमाम वीणाम, देखो तो सही प्रभु ने अब मुझे वीणा भी प्रदान कर दी है कि बेटा अब अकेले भजन मत करो, इस वीणा को बजा करके भजन करिए। और बड़े आनंद के साथ में महाराज भजन चल रहा था। तो नारद जी कहने लगे कि मैं पूर्व जन्म में वेदवादी नाम की दासी का बेटा था, आज संतों की सानिध्य में रह करके देखो मैं आज नारद बन गया, इसलिए चिंता ना करो और एक ग्रंथ और लिख डालो। नारद जी कहने लगे कि मेरे दादाजी जो हैं भगवान नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को ये चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी और मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे ये चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी है और मैं चाहता हूं कि इस चतुश्लोकी भागवत को मैं तुम्हें प्रदान करूं। अब तो इतने में ही महाराज वेद व्यास जी ने
सरस्वती नदी में डुबकी लगाई और मन पवित्र करके आनंद के साथ में जैसे ही ध्यान मुद्रिका लगाई कि इतने में ही बड़े ही आनंद के साथ में भगवान श्री नारद जी महाराज ने 4 अंगुल आज वेद व्यास जी के हृदय से लगाए और चतुश्लोकी भागवत को आज वेद व्यास जी के कान में उड़ेल दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भागीरथी जी का भागीरथी गंगा का अवगाहन हो गया और बड़े आनंद के साथ में आज चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी के कान में उड़ेल दी और महाराज नारद जी वहां आशीर्वाद देकर के प्रस्थान कर गए। वेद व्यास जी ने लिखना प्रारंभ किया। महाराज गणेश जी महाराज को बिठा दिया लिखने के लिए, अब लिख रहे हैं। लेकिन सरस्वती नदी की इतनी तेज अवगाहन के कारण, इतनी तेज आवृत्ति से बहती हुई धवल धारा कि महाराज बहुत जोर से आवाज आ रही थी। उसी समय वेद व्यास जी ने विचार किया, अरे इतनी जोर से आवाज आ रही है। गणेश जी ने विचार किया सो महाराज उसी समय सरस्वती जी को उस तेज अवगाहन को, विराट रूप को बिल्कुल शांत कर दिया और महाराज वहां से लुप्त हो गई सरस्वती जी। इतनी जोड़ का कड़कड़ाहट की जो आवाज थी, सारी की सारी आवाजें अब बंद हो गई और बड़े शांति से गणेश जी महाराज वेद व्यास जी के माध्यम से लिखने लगे। चतुश्लोकी भागवत में से दिव्य ग्रंथ तैयार कर दिया। 18,000 श्लोक तैयार करके और दिव्य भागवत ग्रंथ का शुभागमन हो गया। महाराज बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ तैयार कर दिया, 18,000 श्लोक। अब विचार करने लगे महाराज इसे किसे सुनाऊं। वेद व्यास जी के मन में एक ही उत्कंठा है, अब सुनाऊं तो किसे सुनाऊं। जब देखे जब मन में एक ही बात आती है, अरे मेरा एक ही तो बेटा है सुखदेव। अब तो महाराज 2-4 शिष्य बुलाए और उनको एक श्लोक याद करा दिया। शिष्यों को तैयार किया, एक श्लोक याद कराया और शिष्यों से कहा, बोले जाओ वन में जंगल में जाकर के मेरा पुत्र सुखदेव जहां बैठा है वहां जाकर के और इस श्लोक को गाओ। जो आज्ञा महाराज वेद व्यास जी की आज्ञा लेकर के और जैसे ही आज शिष्य लोग चले हैं, शिष्य पढ़कर निकले हैं और महाराज वन में जाकर के श्लोक को गाने लगे। बरहा पीडम नटबर बपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदेवासः कनक कपिशम वेजयन्ती चमालाम रंधान्वेणोरधर सुदया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम शोभदरमणम प्रावसत गीश कीर्ति। उन शिष्यों ने जैसे ही श्लोक को जाकर के वन में जंगल में बोला, अब तो महाराज सुखदेव जी की आंखें खुल गई। इस श्लोक का क्या अर्थ है महाराज? बरहा पीडम नटवर बपू। बरहा पीड कहते हैं मोर मुकुट को। बरहा पीड मोर मुकुट पहने हुए हैं। नटवर बपू जो नटों में श्रेष्ठ हैं। कर्णयो कर्णकारम कानों में कनेर के फूल है महाराज। एक फूल है और एक फूल ही दोनों कानों पर शोभायमान है, यानी कभी इस कान में लगाया कभी इसमें लगाया। कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदेवासः कनक कपिशम
वैजयंतीं च माला। मेरे गोविंद पीतांबरी पहने हुए हैं, वैजंती माला पहने हुए हैं महाराज। रंधारन बेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे, यानी अपने गोप वृंदों के साथ में, अपने गोप वृंदों के समूह में वृंदावन में महाराज प्रवेश कर रहे हैं। आज वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं सभी गोपकालों के साथ में। वृंदारण्यम स्वपदरमणम, रमण करते हुए, खेलते कूदते हुए जा रहे हैं महाराज धूली में। प्रावसद गीस कीर्ति, ऐसी लीला जब सुनी सुखदेव जी ने उन शिष्यों से कहा आगे सुनाओ क्या हुआ। बोले आगे सुनना है तो चलो गुरु जी के पास, हमारे पास तो एक ही श्लोक था और ऐसे कई हजार श्लोक गुरु जी के पास हैं। सुखदेव ने कह दिया नहीं नहीं हमें कहीं नहीं जाना, और वहीं ध्यान मुद्रा में बैठ गए। शिष्यों ने जाकर के गुरु जी को कहा गुरु जी आंखें खोली थी, लेकिन हमसे पूछा भी था, हमने बताया, हमने आने को कहा लेकिन मना कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। बेटाओ, अरे पुत्रो तुमने ठीक किया, अब करंट तो लग गया है सुखदेव को, अब तो केवल खींचना बाकी है। जब करंट लगता है हमको तो करंट हिला देता है बिजली वाला। वेद व्यास जी कह रहे करंट तो लग गया, अब तो खींचना बाकी है, बस। दूसरा श्लोक दे दिया महाराज। दूसरा श्लोक उन बच्चों को याद करवा दिया और बड़े ही आनंद के साथ में तीनों चारों जो शिष्य हैं श्लोक याद करके और महाराज वहीं पहुंच गए सुखदेव जी के पास, और वहां जा करके उस श्लोक का गान किया, उस श्लोक को बोला। देखिए पहले श्लोक में मेरे वेद व्यास जी ने लीला का वर्णन कर दिया, मेरे गोविंद की लीला का वर्णन, और दूसरे श्लोक में मेरे गोविंद की करुणा का वर्णन किया है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघ्यांसयापान्यजतान् वसाद्वे लेभें गतिं धाचुनतं ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेऽहम्, किं वा दयालो शरणं व्रजेऽहम्। श्लोक को जैसे ही गाया सुखदेव जी ने फिर आंखें खोली। अहो बकीयम, देखो तो सही इस पूतना को। स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष जहर लगा कर आई हैं। जिघ्यांस यापा, जीव को हरने के लिए, मारने के लिए लेकिन आई है। लेकिन लेभेम गतिम, मेरे गोविंद ने उस पूतना को कौन सी गति दे दी? जो गति मैया यशोदा को देनी थी, जो गति माता देवकी को देनी थी, वो गति आज मेरे गोविंद ने पूतना मौसी जी को प्रदान कर दी। लेभेम गतिम धातुनतम जनुत्यम किं वा दयालो शरणं व्रजेऽहम्। मेरे गोविंद कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जो देखो पूतना आई तो मारने, लेकिन उस पर भी कृपा कर दी और उसे वैकुंठ दे दिया। सुखदेव जी ने आंखें खोल करके सुना। बोले आगे सुनाओ। बच्चों ने कहा बोले सुनना है तो गुरु जी के पास चलो, 18,000 श्लोक हैं ऐसे। अब तो महाराज सुखदेव जी का मन प्रफुल्लित हो गया और सुखदेव जी उनके साथ चल कर के आए, बड़े आनंद के साथ में आए हैं। और वेद व्यास जी के
यहाँ आए और आकर के वेद व्यास जी को सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया। पिताश्री प्रणाम। वेद व्यास जी आज तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए, मन प्रफुल्लित हो गया। वाह भाई, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ऐसी कथा तो हमें बार बार सदा सेव्या हमेशा श्रवण करना चाहिए। कैसी कथा, देखिए कितने गूढ़ रहस्य की बात है। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही घर छोड़ करके वन में प्रस्थान कर गए। जो बेटा घर छोड़ करके जन्म लेते ही घर छोड़ करके भाग गया, बुलाने से भी नहीं आया, प्रयास किया, वेद व्यास यानी पिताजी का आग्रह नहीं माना, नहीं आए। ये भागवत कथा कितनी दिव्य ग्रंथ कथा है। 2 श्लोक में इतनी शक्ति है कि गए हुए बेटे को वापस बुला लिया, खींच लिया महाराज। देखिए आप, तो यहां कहा है कि 18,000 श्लोक अगर सुन लिए हमने तो क्या होगा महाराज, ये तो सर्व वैकुंठ को प्रदान करने वाली कथा है। ऐसी करुणामयी लीलामयी कथा है मेरे प्रभु की। और बड़े आनंद के साथ में महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, महाराज मुझे वेदांत पढ़ाइए। वेद व्यास जी ने कह दिया, बेटा वेदांत पढ़ना है तो जाइए जनक जी के पास जाओ। सीरध्वज जनक के पास पहुंचाए महाराज परीक्षा लेने के लिए। विचार करने लगे कि ये सुखदेव जो मेरा पुत्र है, ये पात्र ठीक है कि नहीं, क्योंकि कथा श्रवण कराने के लिए पात्र भी ठीक होना चाहिए। हम दूध निकालते हैं गाय का, भैंस का, तो जो बाल्टी होती है उसको अच्छी तरीके से साफ करते हैं। अच्छे ढंग से अगर साफ नहीं की गई और मान लीजिए उसमें दूसरे दिन का दूध लगा हुआ है तो वो दूध फटने की कुछ ज्यादा उम्मीद होती है। इसलिए पात्र जो है वो पात्र ठीक से साफ होना चाहिए, ऐसा कहा है। तो विचार किया कि इस पात्र को ठीक है कि नहीं, इसका प्रमाण मैं तो नहीं दे सकता। जनक जी के पास पहुंचा दिया है, जाओ परीक्षा के लिए। जनक जी के पास पहुंचे हैं और जनक जी के माध्यम से सुखदेव जी की परीक्षा ली गई। और महाराज 3 दिन द्वार पर खड़ा रख करके देख लिया कि इन्होंने क्रोध को जीत लिया है। और महाराज 2 दिन अनेक प्रकार से कन्याओं के साथ में रख करके, और जब देखा परीक्षण किया तो वहां भी जब देख लिया है कि क्रोध को तो जीत लिया है द्वार पर और काम को जीत लिया है यहां कक्ष में। कोई काम वासना नहीं सुखदेव भगवान को। सैकड़ों प्रकार की कन्याएं आकर के बैठ गई, एक तो आलिंगन करके बिल्कुल बैठ गई। कोई किसी प्रकार की महाराज यहां काम वासना नहीं। सैनिक लगे थे, सैनिकों ने देख लिया कि ये तो अवधूत है महाराज। जनक जी ने कहा क्या हुआ, परीक्षा ले ली? बोले महाराज ऐसे अवधूत हमने जीवन में कभी देखे नहीं, कोई वासना नहीं। जनक जी स्वयं आए और आकर के और सुखदेव जी के समक्ष आए। सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया, महाराज जी मैं पाराशर नंदन वेद व्यास नंदन सुखदेव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप ही राजा जनक हैं? हाँ हाँ मैं ही हूं। ओहो जाओ प्रणाम, मेरा स्वीकार करें। मैं वेदांत पढ़ने आया हूं। पिताश्री ने वेदांत पढ़ने के लिए पहुंचाया है। जनक जी देखिए आप, जनक जी महाराज ने देख लिया, अरे सुखदेव सबसे बड़े वेदांत तो आप हैं। और जनक जी महाराज आज सुखदेव जी के चरणों में लोटपोट हो गए। सबसे बड़े वेदांत तो आप हैं महाराज, मैं तुम्हें वेदांत नहीं पढ़ा सकता। परीक्षा ले ली और महाराज कह दिया कि तुम्हारे पिताश्री ही तुमको वेदांत पढ़ाएंगे। लौट करके सुखदेव आए और महाराज वेद व्यास जी ने
श्रीमद् भागवत कथा आज सुखदेव भगवान को प्रदान करी है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। जय हो। सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कह रहे हैं महाराज, वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव, बोले हाँ ये सुखदेव पुत्र हैं उनके, बोले हाँ बहुत अच्छा। बोले महाराज अब आगे की कथा आप कृपा करके हमें श्रवण कराइए। बोले यही कथा देखिए वेद व्यास जी ने सुनाई थी सुखदेव जी को। सर्वप्रथम तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई और नारद जी ने वेद व्यास को सुनाई, वेद व्यास जी ने सुखदेव भगवान को सुनाई। और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि वेद व्यास सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। अब सौनक जी महाराज कह रहे हैं महाराज ये परीक्षित कौन है, कृपा करके आप हमें बताएं। बिल्कुल क्रमबद्ध चल रहा है, ये परीक्षित कौन है महाराज, कृपा करके बतलाइए। तो सूत जी महाराज बतला रहे हैं कि ये परीक्षित कौन है, ये पांडवों का पौत्र है। कि यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीरगतो गतेषु भ्रकोदरादीक्ष्य गदा विमर्श भग्नोरुरुन्दे धृतराष्ट्रपुत्रे। आज सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं उन शौनक आदि ऋषियों से कि ऋषियों, मार्गशीर्ष के महीने में कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। पांडव नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से कोई युद्ध हो, लेकिन कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। कौरव मारे गए अनेक प्रकार से, केवल एक दुर्योधन बचा है महाराज। अब तो महाराज दुर्योधन की भी भीम दादा ने जंगा को तोड़ दिया। उरुभेदन का दंड का उरुदंड का भेदन करते हुए, उरुदंड का भेदन यानी क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो कमर से नीचे गदा चलाना मना है। उरुभेदन का महाराज दंड का भेदन करते हुए और आज जंगा को तोड़ दिया भीम ने, दुर्योधन की जंगा को। दुर्योधन पड़ा है महाराज रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। जंगा टूटी पड़ी है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। और क्या कर रहा है, अकेला पड़ा हुआ है महाराज। जब ऐसा देखा, जाको राखे साइया मार सकहीं न कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी हो। दुर्योधन चाहता था कि हम 100 हैं और ये 5 हैं, तो इन 5 पर हम 100 भारी रहेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि पांचों के साथ में, पांडवों के साथ में भगवान द्वारकाधीश है और दुर्योधन के साथ में भगवान की सेना है। पांडवों को मारना चाहा लेकिन नहीं मार पाए। कौरव दुर्योधन विचार कर रहा है ये 5 हैं, पांचों की पांचों सुरक्षित हैं और हम 100 थे, मैं अकेला बचा हूं, 99 चले गए। क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। अब तो महाराज दुर्योधन पड़ा हुआ है महाराज, कहां, रण क्षेत्र में। अंतिम रात्रि चल रही है युद्ध की, 18 दिन तक युद्ध चला, अंतिम रात्रि चल रही है।